हेलो एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10 चैप्टर 4। सो हमने इसकी लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण लिखिए। समझने के लिए एक परीक्षण लिखिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दो परख नलियां लें। दो हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, दो परख नलियां ले लें। एक में मक्खन और दूसरे में खाना बनाने वाला तेल डालें। एक में मक्खन और दूसरे में खाना बनाने वाला तेल डालें। दोनों परख नलियों में ब्रोमीन जल डालें। ब्रोमीन वाटर होता है, तो उसका रिएक्शन होगा। दोनों परख नलियों में ब्रोमीन जल डालें। अब जिस परख नली में मक्खन है वह ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता। जिस परख नली में मक्खन होगा, जिस परख नली में मक्खन है वह ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता। ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता क्योंकि मक्खन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। रंगहीन नहीं करता क्योंकि मक्खन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। मक्खन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि जिसमें जो खाना बनाने वाला तेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, ब्रोमीन को रंगहीन कर देगा। जबकि तेल ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है। जबकि तेल ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है क्योंकि इसमें तेल में असंतृप्त मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं। क्योंकि तेल में असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 देखेंगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन में क्या अंतर है। क्वेश्चन 16,
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन में क्या अंतर है? हाइड्रोकार्बन के दहन में क्या अंतर है? इट मीन्स कि जब इसे वायु में जलाएंगे तो इसमें क्या अंतर होगा, कि दहन में क्या अंतर है। सो इसमें आ जाएगा पॉइंट 1, संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली लौ से जलकर, मीन्स कि इसका दहन जो कैसा होता है, पूर्ण दहन होता है, नीली लौ से जलकर अधिक ऊर्जा देते हैं, परंतु असंतृप्त यौगिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला से जलते हैं। मीन्स दहन जो है पूर्ण नहीं होता। काले धुएं वाली पीली ज्वाला का मतलब है कि दहन जो है कैसा है, पूर्ण नहीं है। पीली ज्वाला से जलते हैं कम वायु की आपूर्ति में संतृप्त यौगिक भी, कई बार क्या होता है कि वायु अगर कम है तो उसमें संतृप्त जो यौगिक होते हैं वो भी कैसे जलते हैं, संतृप्त यौगिक भी कज्जली ज्वाला से जलते हैं। मीन्स कि उसमें धुआं कैसा आता है, काला धुआं आता है। मीन्स उसका भी अगर वायु पूर्ण नहीं होगी तो उसका भी जो दहन जो कैसा होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, कंबशन, ठीक है, तो भी कज्जली ज्वाला से जलते हैं। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ज्वाला से जलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, और इसके साथ में हमें लिखने हैं एग्जाम्पल्स। समजातीय श्रेणी मीन्स होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन 17 देखेंगे, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं। समजातीय, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, समान जाति। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, उदाहरण दें। सो क्या होता है समजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला मीन्स चेन, जिसमें क्रमागत मीन्स क्या होता है कि एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 ग्रुप का अंतर होता है। CH2 ग्रुप का अंतर होता है, ठीक है। इस एग्जांपल से क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है, CH2 ग्रुप का जो इसमें वो डिफरेंस जो है वो कैसे होता है। गुण लिखेंगे, इसमें गुण जो है कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सभी सदस्यों का
सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। सामान्य सूत्र समान होता है। सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। नंबर 2, सभी सदस्यों की संरचना समान होती है। मीन्स कि अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें डबल बॉन्ड होगा सबके बीच में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। संरचना समान होती है और प्रक्रियात्मक समूह पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो वो भी क्या होगा, समान होगा। प्रक्रियात्मक समूह भी समान होता है। कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, समूह लगा हुआ है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, समान होगा। प्रक्रियात्मक समूह भी समान होता है। थर्ड पॉइंट आएगा इसका, सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जब इसका जो है सूत्र समान है, ठीक है, और अगर इसकी संरचना भी समान है, समूह भी समान लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो गुण जो होते हैं, रासायनिक गुण जो होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। सो हम कहेंगे सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। रासायनिक गुण समान होते हैं। और इसके बाद जो फोर्थ जो इसका पॉइंट आएगा, लास्ट जो है, हमने इस डेफिनेशन भी किया हुआ है, वो पॉइंट क्या है, क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है और तथा आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर हुआ, CH2 का अंतर है अगर इसमें ग्रुप में, तो द्रव्य में कितना अंतर हुआ, जो कार्बन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हो गया, CH2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, CH2 का अगर हमें निकालना है द्रव्यमान तो कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा 14U का इसमें जो है अंतर होता है, 14U का अंतर होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, उदाहरण एल्केन दिया हुआ हमने, ये एल्कीन, एल्काइन। जैसे इसकी बात करें अगर सपोज हम, ठीक है, एल्केन की बात करें, इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा CnH2n+2। क्या बनेंगे इसके फॉर्मूले, पहला बन जाएगा इसका कौन सा एलिमेंट होता है, जब इसकी वैल्यू जो है 1 होगी तब क्या वैल्यू हो जाएगी, इसका क्या होगा, सूत्र क्या होगा इसका CH4। दूसरा बनेगा जब अगर N 2 है तब क्या बनेगा C2H6, तीसरा बनेगा C3H8, चौथा बनेगा C4H10, पांचवा बनेगा C5H12। तो क्या है कि इन सब में जो है कितना अंतर है, CH2 का जो है डिफरेंस आ रहा है सब में। देखेंगे इसमें कितना वो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस CH2 का, इसमें डिफरेंस कितना है, इतना CH2 का, और इसमें जो है कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। सो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। थैंक यू सो मच।